हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपने देखा था कि पिछले क्लास में मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम उससे आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 से, और इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 11 तक आपका रेस्ट रह गया था, वो मैं आज स्टार्ट करूँगा और पूरा मैं फिनिश करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्या कहती है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन ये है कि इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, तो आपको इसमें से दो क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या कहती है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, तो इसमें से मुझे दिया गया है 1/sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू बोलना निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको ए बी और इसको सी सपोज कर लेते हैं। और कॉट थीटा का फार्मूला आपको मैंने बताया ही था, क्या होता है, टेन का इन्वर्स होता है। तो टेन का फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन पी। तो इसका क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो लिख देंगे बी अपॉन पी। फिर देखेंगे तो आपका बी कितना है, 7 है। तो बी आपका ये हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 7। और पी कितना है, 8 है। और एच में पता नहीं है, तो एच सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एच फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पीजीटी लगाते हैं। तो बाई पीजीटी से क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, पी का वैल्यू कितना है, पी कितना है मेरे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 49, कितना हो जाएगा आपके पास 113। तो कितना आ गया मेरे पास, एच का वैल्यू आ गया मेरे पास अंडर रूट 113। तो मुझे इसमें तीनों टर्म फाइंड आउट हो गई, एच ही मिल गया, पी पहले से ही था और बी पहले से ही था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। वैल्यूज देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला मुझे बोला निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या है, सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये किसके फॉर्म पे आ रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको इस फॉर्म में पहले ले आते हैं। तो क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सेम टर्म में है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर मैं देखता हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है डीवीएच में, पी अपॉन एच होता है। तो पी अपॉन एच का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 माइनस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर कर देंगे। तो फिर पी मुझे कितना है, पी मुझे पता है, पी कितना है 8 है। तो 8 अपॉन और ये अंडर रूट 113 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस बी कितना है 7 है और एच कितना है अंडर रूट 113 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस
49/113। तो फिर कितना आ जाएगा आपका 113 इस साइड जाएगा -64/113 माइनस 49/113 कितना बचेगा आपके पास। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ फिर मैं बनाता हूँ। कितना हो गया आपके पास 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 और ये 10 में से 6 जाएगा तो 4/113 और ये 113 ऊपर जाएगा 113 ये बचेगा आपका 4 और ये हो जाएगा 6 तो 113 से 113 कैंसिल तो बचा 49/64 तो आपके पास कितना वैल्यू आ गया 49/64। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 49/64। ये आपका किसका वैल्यू था फर्स्ट क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आपके पास cot स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो cot थीटा का वैल्यू कितना होता है b/p का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा b कितना आपके पास 7 और p कितना है 8 तो क्या हो जाएगा 49/64 इसका ही वैल्यू सेम आ गया। ओके चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या कहती है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 है तो बोल रही है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये होगा या नहीं ये बोलना मुझे वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 cot a इक्वल्स टू कितना है 4/3 है तो देयरफॉर cot a का वैल्यू पहले निकालते हैं। cot a इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 4/3 नहीं है सॉरी 4 है कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ये a हो गया ये b और ये c। तो एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं p तो p इसमें ये होगा और 90 डिग्री का सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं h तो h ये हो जाएगा। तो p अगर ये होगा तो b क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और p है p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब मैं क्या करता हूँ कि h मुझे पता नहीं है h फाइंड आउट करना है तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √p² प्लस b² कहाँ से बाय p/g/t से क्या होता है p² प्लस b²। तो p कितना आपके पास p कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 25 रूट हटाएंगे कितना हो जाएगा 5। तो h इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 5। फिर क्या करते हैं हम मुझे h पता हो गया p पता हो गया और b पता हो गया। तब क्या करते हैं मुझे क्या बोला वेरीफाई करने के लिए मुझे निकालने के लिए बोल रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS इक्वल्स टू कितना है 1 माइनस
10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखेंगे ए वाले पार्ट में, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है पीवीएच में, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए ए वाले पार्ट में, तो अगर ए वाले पार्ट में अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड पी, तो इसमें आपका क्या हो गया 1 माइनस पी कितना है 3 अपॉन बी कितना है 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेम हो जाएगा 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 और ये 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो कैसा हो जाएगा 7 अपॉन 16 और ये 16 ऊपर जाएगा तो 25, ये 16 कैंसिल, तो 7 अपॉन 25। तो मेरे पास LHS कितना आ गया 7 अपॉन 25। अब मैं क्या करता हूँ कि RHS भी फाइंड करता हूँ। RHS कैसे फाइंड करेंगे, RHS यहाँ निकालते हैं। RHS देखिए कितना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H का होल स्क्वायर माइनस P अपॉन H का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं B वाले पार्ट में चलते हैं और ये B निकालना है। तो और इस मेरे पास एंगल क्या है A है, तो A के सामने वाले साइड को P बोलते हैं, तो B इसमें 4 हो जाएगा। तो 4 अपॉन H कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस ये वाले पार्ट में चलते हैं तो P ये हो जाएगा, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 कैलकुलेट 25, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपका 7 अपॉन 25। तो आपका LHS भी 7 अपॉन 25 और RHS भी 7 अपॉन 25। तो यहाँ पे लिखिए हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। समझ में आई, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 9th क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है आपके पास। 9th क्वेश्चन कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या है कि बी आपका क्या है कि राइट एंगल है, कि ये बी क्या है राइट एंगल है। और इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसको सपोज कर लेते हैं और ये सी हो गया। इसमें बोल रहा है कि 10A इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन √3 और 10 का फॉर्मूला क्या होता है पीवीएच में P अपॉन B। तो A क्या है, इसमें एंगल A दिया हुआ, तो A के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं P बोलते हैं। तो P क्या हो जाएगा 1 और B क्या हो जाएगा √3 और H मुझे पता ही नहीं है, तो H पहले फाइंड आउट करते हैं किससे बाय PGT से। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a² प्लस b²। P कितना है मेरे पास, P कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, तो 4 इक्वल्स टू 2। तो H कितना आ गया मेरे पास 2। H का वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गया। तब क्या करते हैं, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट है, इसका वैल्यू बोले निकालने के लिए sin A और cos C।
माइनस सॉरी प्लस है प्लस कॉस ए और साइन सी। तो सबसे पहले सबका क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होगा फार्मूला, पी अपॉन एच इंटू बी अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच इंटू फिर क्या होगा ये पी अपॉन एच। अब क्या करते हैं, बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले ए के टर्म में बोल रही है एंगल ए, तो एंगल ये है, तो फिर इसमें पी हो जाएगा ये, तो पी का वैल्यू कितना है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पी लिख लेते हैं। तो पी कितना हो जाएगा 1 है और एच कितना है 2 इंटू फिर सी वाले टर्म में चलते हैं। तो सी के वाला केस में पी ये हो जाएगा, तो बेस इसमें ये हो जाएगा फिर, तो ये 1 अपॉन और 2 प्लस बेस कितना है, फिर ए वाले टर्म में चलते हैं। तो ए वाली ए के टर्म में पी ये हो जाएगा, तो बी ये हो जाएगा, तो बी ये हो जाएगा, तो √3 अपॉन 2 इंटू फिर चलते हैं सी वाले केस में। तो इसके सामने वाली साइड पी ये, तो पी कितना है √3 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 4 कितना आएगा 4, और ये 4 4 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, ये 4 कैंसिल, तो बचा 1। तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू मेरे पास आ गया 1। ओके, अब मैं चलता हूँ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहती है। सेकेंड पार्ट कहती है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू बोल दी निकालने के लिए सी हुआ। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। कॉस के टर्म में पीवीएच में बी अपॉन एच इंटू बी अपॉन एच माइनस पी अपॉन एच इंटू पी अपॉन एच। अब एंगल से फाइंड आउट करते हैं कौन सा पी होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा एच होगा। तो ए वाले केस में चलिए, तो ए में क्या है आपके पास, अगर ए ये है तो पी ये हो जाएगा, तो फिर बी मुझे ये मिलेगा √3 अपॉन एच कितना है 2, तो 2, और फिर सी वाले केस में चलिए, तो सी तो सामने वाला था पी, तो इसमें पी हुई है 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस फिर साइन ए वाले टर्म में चलिए, तो पी ये हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 इंटू साइन सी वाले चलिए, सी वाले केस में तो पी ये तो √3 अपॉन 2 फिर √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4, तो ये √3 अपॉन 4 ये √3 अपॉन 4 कैंसिल, तो बचा 0। तो मुझे मिल गया, क्या क्या मिल गया, 9th का फर्स्ट पार्ट का वैल्यू मिल गया, सेकंड पार्ट का वैल्यू मिल गया। समझ गए, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्या कहती है कि इन पी क्यू आर क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। इसमें क्या है आपका राइट एंगल एट क्यू है, तो ये क्यू हो गया, इसको पी सपोज कर लेते हैं, आर हो गया। तो इसमें क्या क्या आपके पास पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 दिया हुआ है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ आपके पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें ना तो मुझे ठीक से पी पता है ना एच पता है कि नहीं, ना एच पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पी आर इक्वल टू क्या कर लेते हैं 25 माइनस क्यू आर कर लेते हैं, इस साइड ले जाते हैं, और
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, है कि नहीं। तो आपको क्या आ गया, पी आर का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर आ गया। तो फिर क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे अब एच स्क्वायर लगाते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पीजीटी से बाय पीजीटी से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं कि एच क्या है, पी आर है। तो पी आर का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू ये कितना है आर क्यू या क्यू आर प्लस बी कितना है पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर। तो अब देखिए पी आर का वैल्यू मुझे कितना मिला है 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मिला है मुझे। कहाँ से मिला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मिला है। और मेरे पास क्या है, क्यू आर तो पता ही नहीं है, और पी क्यू कितना है 5 है, इसका 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये किसके फॉर्म में है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो इसको कितना हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। तो देखिए क्या क्या कुछ कैंसिल होने वाला है, तो इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। तो मेरे पास क्या बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्या है 25। इसको क्या करते हैं 625 और इसमें -50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 625। यहाँ बनाते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा आपके पास -50 क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना -600, ये इक्वल्स टू है। फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 हो जाए 5 5 12 है 60। तो देयरफॉर इसको क्यू आर का वैल्यू मुझे क्या मिल गया 12 मिल गया। क्यू आर कितना मिल गया, ये पी मिल गया मुझे 12। तो जब मुझे पी मिल गया और बी मिल गया तो मुझे एच आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे एच, फिर से क्या करते हैं पीजीटी वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या होता है बाय पी जी टी से क्या मिलेगा एच इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 इक्वल्स टू 169। ये किसका अंडर रूट होता है तोड़ने पर 13 का। तो मुझे क्या हुआ एच भी मिल गया, एच फाइंड आउट हो गया, कितना मिल गया 13 मिल गया। तो मुझे पी वी एच तीनों का वैल्यू मुझे मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे वैल्यू निकालनी है जिस टर्म की, उसका हम वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे साइन पी में सबसे पहले किसका वैल्यू निकालने के लिए साइन पी का। चलिए इसका साइन पी वाले केस में चलते हैं, किसका वैल्यू निकालने के लिए साइन पी। तो क्या करेंगे साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। तो फिर मैं क्या करूँगा पी वाले केस में चलता हूँ। अगर मेरे पास पी एंगल है तो इसमें ये क्या हो जाएगा पी के, ये पी एंगल है तो इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर। तो मेरे पास क्या है पी 12 है और एच क्या है मेरे पास 13। एक वैल्यू मेरे पास आ गई। अब सेकंड वैल्यू के लिए चलते हैं कॉस के टर्म में कॉस पी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच। तो अगर पी एंगल में चलते हैं तो एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें
5 हो जाएगा और प्लस 30 सेकेंड केस का मुझे आंसर मिल गई। थर्ड में चलते हैं 10 वाले टर्म में। तो 10 p इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन b। फिर क्या करते हैं, फिर चलते हैं, ये क्या है p एंगल है, तो p के इस p एंगल के सामने वाले साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर 12 अपॉन 5। तो मुझे 3 में इसका आंसर मिल गया। नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहती है, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है। क्या करना है, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इलेवेंथ फर्स्ट लेते हैं। क्या आपके पास द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a का वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटी होगी। तो एक हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, समझिए, और 10a का वैल्यू क्या करते हैं, ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, इसको हम 12/5 सपोज कर लेते हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b। तो इसमें p 12 और b 5। अगर इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.4। 2.4 क्या है, 1 से ग्रेटर है। चलिए ये तो मुझे मिल गया। अगर हम क्या करते हैं, जस्ट इसी का इन्वर्स कर देते हैं और 10a का वैल्यू हम क्या करते हैं 5/12 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी, 0 पॉइंट में आ जाएगी, आ जाएगी ना, 0.4 आ जाएगी। तो 0.4 क्या है, 1 से लेस देन है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए 11 का सेकेंड करते हैं। क्या कहती है, साइन ए इक्वल टू कितना है 12/5 है। तो बोल रहा है सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या बोल रहा है आपको, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेक ए है, सॉरी, सेक ए इक्वल टू 12/5 है। क्या बोल रहा है आपको, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए निकालने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो अगर हम इसमें लेते हैं, और ये आपका क्या है, ए है, बी है और सी है, तो क्या होगा ये आपका एच इक्वल टू 12 है और बी इक्वल टू कितना है 5 एंगल है। तो एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, पी हो जाएगा। पी मुझे पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या होगा, ये बोल रहा है कि अगर सेक ए का वैल्यू एच अपॉन बी है, क्योंकि कॉस का वैल्यू पी अपॉन एच होता है, तो फिर ये मुझे बोल रहा है कि सबसे पहले पी फाइंड आउट करते हैं। तो पी अगर फाइंड आउट किए तो कितना हो जाएगा आपका, बाई पी जी टी जे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये आपका कितना 144 माइनस 25। ये आपका कितना हो जाएगा 911, ये हो जाएगा। तो फिर
मैं क्या करता हूँ, मुझे पी मिल गया, पी कितना मिल गया, √119। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि जो वैल्यू है, जो सेक ए का वैल्यू आया है मेरे, जो सेक ए का वैल्यू है h/b, और इस पे मुझे जो भी वैल्यू मिला है p का या h का या b का, तो क्या ये सभी एंगल के लिए वैल्यूबल होगा, मतलब वैल्यू इसका सब एंगल का निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम समझते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, हाइपोटेन्यूज की होती है। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 12 है और पी भी √119 निकला है और b = 5 निकला है, तो बिल्कुल इसका वैल्यू निकलेगा। तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। आई समझ लो। चलिए अब चलते हैं 11th का थर्ड पार्ट। क्या कहती है आपको, ये कहती है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। तो ये क्या आपको बोलती है कि cos A जो है वो किसका, कोसेंट, कोसेंट के लिए जो है एब्रिविएट है। तो ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि cos का आपका फुल नेम क्या होता है, कोसाइन होता है, और ये किसका होता है, ये होता है कोसेक का होता है, ये कोसेक का होता है। तो इसीलिए ये आपका फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या बोल रही है फोर्थ पार्ट, कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A जो है वो क्या है, ये cot एंड A का प्रोडक्ट है, ये बोल रही है। तो cot A क्या है, एक सिंगल टर्म है, ये जो है प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका एक टर्म है। चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3, और क्या बोल रही है, फॉर सम एंगल थीटा। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए, ये बी और ये सी और ये थीटा है और ये आपके पास 90 डिग्री है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो क्या हो जाएगा आपका, थीटा के सामने वाले साइड ये p हो जाएगा तो 4 और h 3। तो क्या ये सम सारे वैल्यू के लिए होगा, ये तो यहीं पे दिख रहा है कि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का वैल्यू सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इसका वैल्यू आएगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नोट कर लीजिएगा। आज का आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। ओके।